सम्मान करते आप लोगों के बीच में उत्तराखंड प्रदेश की ओर से मैं कुछ कहने के लिए आया हूँ। सबसे पहले मैं सामाजिक स्तर पर बात करना चाहता हूँ क्योंकि राजनीति बाद की बात है। पहले अगर समाज में सामाजिक स्तर पर बात की जाए और समाज को मजबूत किया जाए तब जाकर हम राजनीति के बारे में सोच सकते हैं। अगर हमारा समाज ही सामाजिक स्तर पर मजबूत नहीं होगा तो राजनीति के बारे में सोचना भी बेकार है। अभी आप देख सकते हैं पूरे देश के अंदर किस तरह से माहौल क्रिएट किया गया, किस तरह से जब से खास तौर से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है तब से कैसे देश के अंदर बहुजन समाज पर अत्याचार बढ़े हैं, मुस्लिम समाज पर अत्याचार बढ़े हैं और जब कहीं ना कहीं शोषण अत्याचार की सीमा हद से पार हो जाती है तो कहीं ना कहीं किसी को उसकी आवाज उठानी पड़ती है। चाहता हर कोई है कि आवाज उठाने वाला एक व्यक्ति आए, लेकिन वो मेरे घर से ना हो, क्योंकि जो आवाज उठाता है कल को उसकी आवाज को दफन करने के लिए पुलिस उसे मारती भी है, पीटती भी है, मुकदमे भी लगाती है और जेल में भी डालती है। भगत सिंह सब चाहते हैं पैदा हो, पर हो पड़ोसी के घर में, क्योंकि भगत सिंह को फांसी भी लगेगी। तो एक ऐसा मसीहा बहुजन समाज का कहना चाहूंगा, माननीय कांसीराम साहब के बाद 15 मार्च 1934 में माननीय कांसीराम साहब का जन्म पंजाब के अंदर हुआ बासपुरा में। तो माननीय कांसीराम साहब को भी 1970 तक किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। ये समाज आज जो यहाँ पर बैठा है, देखिए जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है वो समाज कभी क्रांति नहीं कर सकता। आज मेरे वाल्मीकि समाज के नौजवान साथी कहीं ना कहीं इतिहास को भूल चुके हैं, इसीलिए पिछड़ापन हम महसूस कर रहे हैं। आप महर्षि वाल्मीकि भगवान से लेकर दीना भाना तक ले लीजिए कि देश के अंदर कहीं ना कहीं अगर क्रांति की अलग जगाने का काम किया है तो वो हमारे महापुरुषों ने किया है। 1970 तक माननीय कांसीराम साहब जो डीआरडीओ में एक अच्छे पद पर कार्यरत थे, उन्हें भी बाबा साहब के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। बाबा साहब के बारे में उन्हें भी जानकारी नहीं थी। अगर किसी ने जानकारी दी और किसी ने माननीय कांसीराम साहब के अंदर क्रांति उत्पन्न करने का काम किया, जोश उत्पन्न करने का काम किया, तो मेरे वाल्मीकि समाज के महापुरुष दीना भाना वाल्मीकि साहब थे, जिन्होंने उन्हें प्रेरणा दी समाज के लिए कुछ करने के लिए। तो आज माननीय कांसीराम साहब के इतना संघर्ष करने के बाद आज ये बहुजन समाज बुलंदियों पर पहुंचा है। आज ये बहुजन समाज कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर मजबूत हुआ है। लेकिन साथियों, राजनीतिक स्तर की अगर बात करूं, 2006 में माननीय कांसीराम साहब हमारे बीच से गए और माननीय कांसीराम साहब के जाने के बाद मुझे लगता है कि मूवमेंट हमारे पीछे को है। माननीय कांसीराम साहब के बाद में मैंने आप लोगों को बताया कि एक मसीहा बहुजन समाज में पैदा हुआ, जिसने माननीय कांसीराम साहब की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ना दिन देखी ना रात देखी और प्रत्येक बीमारी का क्रांतिकारी साथी, चाहे मानस वाल्मीकि हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे विनय रतन सिंह जी हो, चाहे कमल सिंह वालिया जी हो, चाहे मनजीत सिंह नौटियाल हो, चाहे वो प्रत्येक साथी जो पूरे देश के अंदर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से काम कर रहे हैं, उन साथियों ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का सोचा और आगे बढ़ाने के लिए काम किया। आज पूरे देश के अंदर आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को आज का युवा अपना आदर्श मानता है। माननीय कांसीराम साहब के मिशन को अगर कोई बढ़ाने का काम कर रहा है, 2006 के बाद जिस तरह से माननीय कांसीराम साहब के मिशन को पूरी तरह से फेल कर दिया गया, साहब बहुजन समाज पर काम करते थे, साहब 85% पर काम करते थे, क्योंकि जिस व्यवस्था ने आज तक हमें प्रताड़ित करने का काम किया है, जिस व्यवस्था ने हम लोगों को वर्ण व्यवस्था के आधार पर बांट कर रखा है, जिस व्यवस्था ने हमें गुलाम बना कर रखा है, उसी व्यवस्था को माननीय कांसीराम साहब के जाने के बाद हमारे ऊपर थोप दिया गया। उसी व्यवस्था के लोगों के हाथ में हमारी कमान दे दी गई, उसी व्यवस्था के लोगों के संरक्षण में हमें हमारा जो है प्रतिनिधित्व तैयार होने लगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं बहुजन समाज के साथियों से, इन नौजवान साथियों से, कि जिस व्यवस्था ने आज से लगातार 5000 साल तक हम लोगों को गुलाम बनाकर रखा, प्रताड़ित रखा, क्या वो व्यवस्था चाहेगी कि हम इस देश के हुक्मरान बने? क्या वो व्यवस्था चाहेगी कि इस देश की कमान हमारे हाथ में आए? क्या वो व्यवस्था चाहेगी कि अब आने वाला दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री हिमांशु वाल्मीकि बने? वो व्यवस्था नहीं चाहेगी। वो व्यवस्था चाहती है कि जिस प्रकार से उन्होंने जातिगत आधार पर हमें आज तक जातिगत आधार पर हमें काम बांट कर दिया, वो व्यवस्था चाहती है कि जातिगत आधार पर आज भी हम उनके नीचे रहकर काम करें। लेकिन उस व्यवस्था को अगर किसी ने तोड़ने का काम किया है और सभी पूरे बहुजन समाज को, इस 85% समाज को मान सम्मान देने का काम किया है,
तो वो आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने किया। आज आप लोगों के बीच में आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए एक पार्टी का गठन किया, आजाद समाज पार्टी। आज आजाद समाज पार्टी के लिए मैं आप लोगों के बीच में अपील करने के लिए आया हूं, हाजी आमीन जी के लिए आप लोगों के बीच में अपील करने के लिए आया हूं। लेकिन अपील करने से पहले मेरा एक आप लोगों से सवाल है, और कहीं ना कहीं आपके जहन में भी बात चल रही होगी कि आखिरकार हम आजाद समाज पार्टी से जुड़े क्यों। मैं बताता हूं आप आजाद समाज पार्टी से क्यों जुड़े। क्योंकि बहुत सारी पार्टियां देश के अंदर काम कर रही हैं, चाहे वो भाजपा है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीएसपी है, चाहे वो अन्य कोई और दल है। लेकिन जब बात समाज पर शोषण की आती है, बात समाज पर अत्याचार की आती है, तो कोई भी पार्टी का बड़ा नेता, बड़ा लीडर अपने घर से बाहर निकलकर नहीं आता है। हमें अगर कोई चाहिए तो वो जमीनी स्तर का नेता चाहिए, जमीनी स्तर का लीडर चाहिए, कि अगर किसी भी प्रदेश में या किसी भी क्षेत्र में किसी बहन के साथ में, किसी भाई के साथ में गलत होता है, तो वो लीडर जो हमने जमीनी स्तर का चुनकर तैयार किया है, जमीनी स्तर पर जिसको हमने मजबूत करने का काम किया है, वो लीडर घर से बाहर आकर उस भाई की, उस बहन की, उस माँ की लड़ाई लड़ने का काम करे, तब जाकर देश का भला हो सकता है, तब जाकर समाज का भला हो सकता है। लेकिन आज के हमारे नेताओं ने ऐसा नहीं किया। मैं साथियों से बस एक सवाल करने के लिए आया हूं, जो मैंने हरिद्वार उत्तराखंड में भी ये सवाल किया था। मैं प्रत्येक मीटिंग में, जहां भी मेरे समाज के अंदर मीटिंग लगती है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं समाज के साथियों से, साथियों आज तक खास तौर से मेरे वाल्मीकि समाज के साथी यहाँ पर खड़े हैं, आरएसएस को हमने मजबूत किया, हिंदू वाहिनी को हमने मजबूत किया, बजरंग दल को हमने मजबूत किया, भाजपा को हमने मजबूत किया, लेकिन बदले में मिला क्या? बदले में मिला क्या कि जब बात आती है देश के अंदर हिंदू मुस्लिम कराने की, तो सबसे बड़ा देश के अंदर अगर किसी को सवर्ण बनाया जाता है, सबसे बड़ा अगर किसी को धर्म रक्षक बनाया जाता है, सबसे बड़ा अगर किसी को धर्म का ठेकेदार बनाया जाता है, तो वो मेरे वाल्मीकि समाज को, इस बहुजन समाज को बनाकर आगे खड़ा कर देते हैं कि जाओ तुम लड़ो मुसलमानों से, ये देश के गद्दार हैं। ये प्रोपेगेंडा इनका बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि चलो ठीक है, हमने आरएसएस को मजबूत किया, हिंदू वाहिनी को मजबूत किया, मेरे वाल्मीकि समाज के साथियों ने बजरंग दल को मजबूत किया, लेकिन जब हाथरस के अंदर मैं किसी प्रकार का कोई राजनीतिक टिप्पणी करने के, लेकिन दर्द है सीने के अंदर, पीड़ा है उस बहन के लिए, सिर्फ इतना सा सवाल करना चाहता हूं कि जब हाथरस के अंदर बहुजन समाज की बेटी के साथ में, एक विशेष वर्ग की नहीं, जब हाथरस के अंदर एक बहुजन समाज की बेटी के साथ में गलत हुआ, और यही बहुजन समाज का जो हिस्सा यहाँ पर बैठा है, यही उन दलों को मजबूत करने का काम करता है, तो एक भी दल उस बहुजन बेटी के साथ में सड़कों पर क्यों नहीं आया? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ लोगों से कि वो एक भी दल, जिन दलों में आज तक हमने काम किया, वो एक भी दल उस बेटी की पीड़ा को समझकर सड़कों पर क्यों नहीं आया? उल्टा उस बेटी के परिवार को फंसाने के लिए, उस बेटी को गलत ठहराने के लिए जिसने मरते मरते बयान दर्ज कराया कि उसके साथ कितनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, उल्टा यही दल, जिन दलों को आज तक हमने मजबूत किया है, उल्टा यही दल वहां धरने पर बैठे हैं कि ये सवर्ण समाज के बच्चे बिल्कुल निर्दोष हैं। उल्टा वही दल, जिन दलों को हमने मजबूत किया, आज वो दल रोड जाम करे बैठे हैं, आज वो दल धरने दे रहे हैं, आज वो दोषियों के समर्थन में बैठे हैं। हम दोषियों को फांसी लगवाने के लिए पूरे देश के अंदर चंद्रशेखर आजाद और उनकी भीम आर्मी मेहनत कर रही है। पूरे देश के अंदर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, रोड पे धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। लेकिन बस मेरा आपसे यही सवाल था, मैं जहन में एक ही सवाल लेकर आया था कि मैं नौजवान साथियों से बस यही पूछूंगा कि जब आपकी बहन की बारी आई, तब वो लोग अपने घरों में छिपकर बैठ गए जिस टाइम उनकी रक्षा करने के लिए आप लोग सड़कों पर थे। आज हमारी बहन की बारी आई, वो लोग अपने घरों में छिपकर बैठ गए। तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं साथियों कि समय रहते पहचानने की कोशिश करें, समय रहते जानने की कोशिश करें कि आज बहुजन समाज की माताओं बहनों की इज्जत की लड़ाई, आज बहुजन समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार के खिलाफ अगर कोई दल खड़ा है, कोई संगठन खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, तो व्यक्ति खड़ा है चंद्रशेखर आजाद, संगठन खड़ा है भीम आर्मी, संगठन खड़ा है भीम आर्मी, और दल खड़ा, राजनीतिक दल खड़ा है तो आजाद समाज पार्टी के मजबूत साथी इन लोगों की रणनीति के, इन लोगों की मानसिकता के खिलाफ खड़े हैं। तो इतना कहना चाहूंगा, आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, आपका बच्चा है, आपका बेटा है, आपके लिए सड़कों पर आता है, आपके लिए जेल जाता है, कभी किसी प्रकार के ऐशोआराम की जिंदगी की इच्छा नहीं करता है, रोड पर आता है, लाठियां खाता है, जेल जाता है, मुकदमे झेलता है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर
अगर आज उत्तर प्रदेश के अंदर बैठा मुख्यमंत्री इस बहुजन समाज का होता तो हाथरस के अंदर बहुजन समाज की बेटी के साथ में गलत करने की ये लोग सोचते भी नहीं। अगर आज आप लोग सरकारों में मजबूत होते, अगर आज आप लोग सरकारों में मजबूत होते तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर शोषण अत्याचार बढ़ा है, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर घटनाएं बढ़ी हैं, आज वो घटनाएं नहीं बढ़ती अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कमान आप लोगों के हाथ में होती, सरकार आप लोगों की होती। क्योंकि जो लोग सरकार में होते हैं, जिन लोगों की सरकारें होती हैं, उन लोगों पर कभी शोषण नहीं होता है। तो सरकार बनाने की कोशिश करो और आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करने का काम करो। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय संविधान, जय माननीय कांशीराम।